बड़े डायग्राम में पूरी पिक्चर आ गई। क्या आ गई? पूरी पिक्चर इसी में आ गई। बाकी तो सब डिटेल में बताया गया है, कैसे क्या पावर किस कोड की कहां पर दी गई, किस सेक्शन में दी गई है, सब कुछ हमने आसानी से आपको बताने का इस वीडियो में प्रयास किया है। हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कोर्ट के बारे में, यानी कोर्ट का विभाजन किस प्रकार से किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नए कानून में, और कौन सी कोर्ट कितने दिनों की सजा किस किस व्यक्ति को दे सकती है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कोर्ट की पावर क्या होती है, इसकी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ ये बताएंगे कि ये बीएनएसएस में किस धारा के अंतर्गत इस कोर्ट को परिभाषित किया गया है और उसकी पावर किस धारा में दी गई है। सब कुछ इस वीडियो में 4 स्टेप में कवर करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइए, वीडियो को एंड तक देखिए। आज की वीडियो देखने के बाद आपको कोर्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे आसानी से हल हो जाएंगे, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए हम बात करेंगे बीएनएसएस के उस महत्वपूर्ण टॉपिक को जो बात करते हैं कोर्टों का विभाजन। कोर्टों का विभाजन आज का जो टॉपिक है, कोर्ट का विभाजन किस तरह से किया गया है और साथ ही साथ पावर क्या दी गई है, सब कुछ इसमें बताने का प्रयास करूंगा। तो ध्यान से इस बोर्ड पर देखिए हमारे देश में सबसे जो बड़ी संस्था है न्यायपालिका की, वह क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे बड़ी जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम सबसे बड़ी हमारी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, यह हमारी माई बाप है। इससे बड़ी कोई कोर्ट नहीं है पूरे देश में। तो सुप्रीम कोर्ट इज द बेस्ट, सबसे बड़ी कोर्ट मानी जाती है। इसका निर्णय पूरे देश में माना जाता है, लागू किया जाता है एज ए जजमेंट की तरह, एज ए ऑर्डर की तरह। उसके बाद आती है एक हमारी कोर्ट जिसको बोलते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट क्या होती है? प्रत्येक राज्यों में एक एक हाई कोर्ट है, और कुछ राज्यों में जैसे पंजाब एंड हरियाणा में एक ही हाई कोर्ट है। तो स्टेट लेवल की हाई कोर्ट है। यह किस लेवल की है? यह इंडिया लेवल की है। इंडिया यानी भारत, राष्ट्रीय बोले तो नेशनल, राष्ट्रीय बोल सकते हैं, राष्ट्रीय लेवल की कोर्ट है। और यह क्या है? यह राज्य लेवल की कोर्ट है, स्टेट लेवल की केस कोर्ट। यह स्टेट लेवल की कोर्ट है। हमें जिस टॉपिक पर गहन अध्ययन करना है वह है हमारी जिला कोर्ट, जिसको बोलते हैं सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट। अब देखिए सेशन कोर्ट है। सेशन कोर्ट में एक हम अलग से समझते हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज क्या होते हैं इसको भी समझ लेते हैं भाई। आइए देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट यानी जिला जज, और सेशन जज जिला, सत्र जज यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वह सिविल मामले देखता है। कैसा मामला? डिस्ट्रिक्ट जज हमेशा सिविल नेचर के मामलों को देखता है, और सेशन जज यानी सत्र न्यायाधीश जो है क्रिमिनल नेचर का देखता है। कैसा? क्रिमिनल नेचर का। जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जिला जज होते हैं, वह सिविल मामलों को देखते हैं, और सेशन जज, सेशन कोर्ट जो कि क्रिमिनल मामलों को देखती है। आई होप कि आपको डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में अंतर समझ में आ गया होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। तो हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल केस की, बीएनएसएस की बात कर रहे हैं, तो हम सीधी सी बात सेशन कोर्ट की ही बात करेंगे। अब देखिए सेशन कोर्ट भी 2 तरह से डिवाइड है। चलिए इसको, यह कहाँ है?
यह जिला लेवल की है, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं जिला लेवल। ठीक, अब इसमें भी कितने तरह कोर्टें हैं? 2 तरह की कोर्ट, चार्ट बना देते हैं। एक है सेशन जज, एक है सेशन जज, ये रहेगा बड़ा सा। एक है सेशन जज, दूसरा है एडिशनल सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज। ठीक, अब देखिए सेशन जज के नीचे कौन सी कोर्ट आती है? आती है सीजीएम। कौन सी कोर्ट आती है? सीजेएम, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। यह सेशन कोर्ट के अंदर होती है, सीजीएम कोर्ट। अब सीजीएम कोर्ट भी 2 तरह से डिवाइड होती है। देखिए सीजीएम के बाद 2 कोर्टें हैं। नंबर 1 जेएमएफसी और दूसरी होती है जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 2 कोर्ट इसके अंतर्गत काम करती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, इसको हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए ये पूरा डायग्राम है, पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ इतनी ही कोर्टें चलती हैं बीएनएसएस के तहत। अब देखिए, अब इसमें बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो बीएनएसएस में कहीं पर भी इनके बारे में डिफाइन नहीं किया गया है। यह सजा देने का इनका पावर अनलिमिटेड है, यानी कि अगर सजा की बात करी जाए कि सुप्रीम कोर्ट कितनी सजा दे सकती है किसी व्यक्ति को, तो यह जान लीजिए कि यह डेथ पेनाल्टी तक दे सकते हैं। डेथ पेनाल्टी, आजीवन कारावास तो अलग बात है, डेथ पेनाल्टी कुछ भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट को पूरी पावर है डेथ पेनाल्टी देने की। अब मामला हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट भी सेम भाई है, यह भी राज्य लेवल की है, यह भी क्या करती है? डेथ पेनाल्टी पूरा दे देती है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट काम करती है, हाई कोर्ट के नीचे सेशन कोर्ट करती है। सेशन कोर्ट के अंतर्गत 2 कोर्टें आती हैं, पहली होती है सेशन जज, दूसरी होती है एडिशनल सेशन जज। सेशन कोर्ट बोल सकते हैं या कोर्ट, सेशन कोर्ट, हम कोर्ट पढ़े तो कोर्ट ही लिखेंगे। जो जज बैठते हैं उसको सेशन जज बोलते हैं, एडिशनल सेशन जज बोलते हैं। तो कोर्ट की बात है, सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट काम करती है। अब सबसे नीचे काम करती है सीजीएम, जो कि सीजीएम के अंतर्गत 2 कोर्टें काम करती हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। हाई कोर्ट की डेथ पेनाल्टी दे सकती है। अब बात आती है सेशन कोर्ट की। तो हमारा प्रश्न है कि क्या सेशन कोर्ट डेथ पेनाल्टी दे सकती है कि नहीं दे सकती है, इसको समझे। देखिए सेशन कोर्ट के अंतर्गत जो 2 कोर्ट काम करती है, सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन जज, यह जो है डेथ पेनाल्टी दे सकती है। डेथ पेनाल्टी क्या कर सकती है? दे सकती है, बशर्ते हाई कोर्ट की सलाह लेकर, परमिशन पर। हाई कोर्ट की, यहां पर हाई कोर्ट की कंसल्टेंसी चाहिए, यानी उनका परमिशन रहेगा तभी यह डेथ पेनाल्टी दे सकती है। ठीक, और क्या कर सकती है? यह लाइफ यानी कि आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, और साथ ही साथ
अनलिमिटेड फाइन, अनलिमिटेड फाइन यानी फाइन कितनी भी मात्रा में दे सकती हैं। इन दोनों को पावर, अथाह पावर दी गई है सेशन कोर्ट को, एडिशनल सेशन कोर्ट को, कि ये दोनों डेथ पेनल्टी भी दे सकती हैं हाई कोर्ट के कंसल्टेंसी के बाद, और आजीवन कारावास या अनलिमिटेड की सजा दे सकती है, अनलिमिटेड फाइन दे सकती है। ठीक, सेशन कोर्ट का कंसेप्ट तो समझ में आ गया। बात करते हैं सीजीएम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसकी क्या पावर है। तो देख लीजिए, ये भाई साहब भी कितनी 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। कितनी? 7 साल तक की सजा सीजीएम महोदय दे सकते हैं, 7 साल तक की सजा। और जब 7 साल तक की सजा यहां मिलेगी तो, और सीधी सी बात, जब 7 साल की सजा देंगे तो अनलिमिटेड यानी असीमित, असीमित फाइन दे सकते हैं। यानी फाइन की मात्रा भी इनमें बहुत ज्यादा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सीजीएम महोदय को 7 साल की सजा देने का पावर है, और साथ ही साथ अनलिमिटेड फाइन भी देने का पावर है इनके पास। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की क्या पावर है, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं में क्वेश्चन फंसते हैं। इधर तो सब जानते हैं भाई डेथ पेनाल्टी दे देंगे, सेशन कोर्ट डेथ पेनाल्टी दे देगी, हाई कोर्ट दे देगी, लेकिन जब फंसता है, जब क्वेश्चन फंसता है सीजीएम के नीचे फंसता है कि पूछ देता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास कितनी सजा दे सकता है। आदमी कंफ्यूज होता है, 2 साल, 3 साल, 1 साल करते हैं। तो आज सब डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है, यह सजा देते हैं 3 साल की, 3 साल की सजा, और साथ ही साथ 50,000 का जुर्माना। कितना? 50,000 रुपए का जुर्माना इनको देने का पावर दिया गया है। 3 साल तक की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास को कितनी देने का पावर है, इनको देना है 1 साल, सिर्फ 1 साल की सजा दे सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, और 10,000 की फाइन, 10,000 की फाइन। बताइए, इन कंसेप्ट में कहीं पर कोई प्रॉब्लम? अभी इसके बाद बताएंगे हम कि इन कोर्टों को किन किन सेक्शनों में रखा गया है, कौन कौन सी पावर दी गई है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इत्मीनान से बताएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर वीडियो यहाँ तक की पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाकी आपको जो भी कंसेप्ट चाहिए, कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होता तो आप हमें कमेंट करिए, मैं कमेंट में सारी जानकारी आपको दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए, एक बार फिर गौर करिए, फटाफट रिवीजन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बीएनएसएस में कहीं पर जगह नहीं दी गई है, ये सबसे बड़ी कोर्ट है। बीएनएसएस में इतनी पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन कर सके, इसलिए इसको बीएनएसएस में कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया, खोजिएगा मत किताब में। यह इंडियन लेवल की कोर्ट है, यह डेथ पेनाल्टी दे सकती है, हाई कोर्ट दे सकती है, राज्य स्तर की कोर्टें हैं, यह डेथ पेनाल्टी दे सकती है। बात आती है सेशन कोर्ट की, इसमें 2 कोर्टें होती है, पहला सेशन कोर्ट, दूसरा एडिशनल सेशन कोर्ट। यह भी डेथ पेनाल्टी दे सकते हैं बशर्ते हाई कोर्ट की परमिशन पर, और आजीवन कारावास, लाइफ। अब बात करते हैं सीजीएम की। सीजीएम 7 वर्ष की सजा दे सकते हैं, अनलिमिटेड फाइन भी दे सकते हैं। दूसरी बात आती है जेएमएफसी की। जेएमएफसी जो है 3 साल की सजा दे सकते हैं और 50,000 की फाइन दे सकते हैं। बात आती है सेकेंड क्लास की, वह दे सकते हैं 1 साल सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना। लेकिन एक और सजा छूट गई है, कम्युनिटी सर्विस। कौन सी? कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस एक नई सजा आई है। कम्युनिटी सर्विस सीजीएम के बाद के सारे कोर्टें कम्युनिटी सर्विस दे सकती हैं। कम्युनिटी सर्विस सीजीएम भी दे सकते हैं, यह भी दे सकते हैं, और यह भी दे सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। नीचे वाले कम्युनिटी देंगे सामुदायिक सेवा, बाकी सब इधर है। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक करें, कमेंट में यस लिखिए। अब देखिए, अब इनकी किस, आप बीएनएसएस पढ़ रहे हैं तो किताब में किस, जो एक्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें किस धारा के तहत
सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को बीएनएसएस में कहीं नहीं रखा गया क्योंकि यह अथाह सीमा इसकी कोई असीमित है। तो हाई कोर्ट की रखा गया, हाई कोर्ट को बीएनएसएस में 2J में रखा गया है। ध्यान दीजिएगा 2J में हाई कोर्ट की डिफिनीशन बताई गई है 2J में, ध्यान दीजिएगा। अब उसकी पावर की बात करें तो पावर को देखिए, एक मिनट यहां साफ है ना, देखिए यहां पर पावर लिखते हैं, यहां पर परिभाषा, इसको 2 कॉलम बनाइए, इसको इस तरह कर दीजिए, ठीक ना। अब देखिए आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहां पर देखिए हम लिखते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को कहां पर रखा गया है 2J में परिभाषित किया गया है। ध्यान दीजिएगा परिभाषा सेक्शन 2 के क्लॉज J में दिया गया है और इसकी पावर किस सेक्शन में दी गई है 22 का सब क्लॉज 1 में दी गई है, ठीक। अब बात करेंगे सेशन जज की। सेशन जज को कहां पर रखा गया है, सेशन जज को परिभाषा 8 में बताई गई है, परिभाषा 8 में बताई गई है। इसकी पावर कहां पर बताई गई है, पावर 22 के क्लॉज 2 में बताई गई है। अब बात करेंगे एडिशनल सेशन जज। एडिशनल सेशन जज की परिभाषा कहां पर है, इसकी परिभाषा 8 में ही बताई गई है। पावर की बात करें तो 22(2) में ही दी गई है। अब देखिए अगला सीजेएम। सीजेएम की बात करेंगे, सीजेएम को परिभाषा 10 में बताई गई है और पावर 23 के क्लास 1 में। अब देखिए JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को परिभाषा 9 में बताई गई है, पावर को 23 का क्लास 2 में बताई गई है। अब है JMFC सेकेंड क्लास, परिभाषा 9 में बताई गई है, पावर इसकी बताई गई है 23 का सब क्लास 3। अब इसको याद कैसे करना है यह भी समझ लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से बताया गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाई कोर्ट हमेशा बड़ी कोर्ट होती है, तो 2J में इसको परिभाषित किया गया है और 22(1) में इसको पावर दी गई है कि कैसे इसको काम करेगा। सेशन जज 8 में 22(1) में इसकी पावर है। एडिशनल सेशन जज 8 में 22(2) में इसकी पावर है। सीजीएम 10 में 23(1) में इसकी पावर है। JMFC 9 में 23(2) में इसकी पावर है। JMFC सेकेंड क्लास 9 में 23(3) में 22(1), 22(1), 22(2), 23(1), 23(2), 23(3), 2J 8 8 10 9 9। सिंपल, आसानी से आप सारी बातों को समझ सकते हैं और बता सकते हैं। अब यहीं पर शॉर्टकट में हम समझ लेते हैं कि इनकी सजा के बारे में भी। मान लीजिए इधर ना देखें, आप अब से वीडियो हमारे देख रहे हैं तो पूरी सजा यहीं पर आसानी से ले सकते हैं। देखिए जो हाई कोर्ट है यह कोई भी सजा दे सकती है, कोई भी सजा दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सेशन जज क्या है, डेथ सजा दे सकती है, यह दोनों डेथ की सजा दे सकती है, आजीवन कारावास तक दे सकते हैं, ठीक। सीजीएम महोदय 7 साल की सजा और 50 अनलिमिटेड फाइन दे सकते हैं और साथ ही साथ कम्युनिटी सर्विस भी दे सकते हैं। JMFC सेकेंड क्लास यह कितना दे सकते हैं, यह 3 साल की सजा दे सकते हैं और साथ ही साथ 50,000 रुपए का जुर्माना या फिर कम्युनिटी सर्विस, ठीक। अब यह सेकेंड क्लास कितना दे सकते हैं, यह दे सकते हैं 1 साल या फिर 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर कम्युनिटी सर्विस। तो इतने बड़े डायग्राम में पूरी पिक्चर आ गई। क्या आ गई, पूरी पिक्चर इसी में आ गई। बाकी तो सब डिटेल में बताया गया है, कैसे क्या पावर किस कोर्ट की कहां पर दी गई, किस सेक्शन में दी गई है, सब कुछ हमने आसानी से आपको बताने का इस वीडियो में प्रयास किया है। आई होप को आपको सारा कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो गया होगा, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा,
बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको कानून से संबंधित सारी जानकारियां आसानी से प्रोवाइड करा दी जाती है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।